अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि आप अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से इंटेलेक्चुअली अपने कोर्स को सिलेक्ट आउट कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि आप मिनिमम सेमेस्टर्स में किस तरीके से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स को कवर कर सकते हैं और अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में पहले F ग्रेड आ चुका है तो किस तरीके से आप उसको रिकवर करेंगे और अगर आप अपने किसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसके लिए जी सबसे पहले आप अपना LMS ओपन करें और यहाँ पर लॉगिन कर लें। तो ये जी यहाँ पर मैंने ID पासवर्ड को टाइप कर दिया है और अभी यहाँ से मैं साइन इन कर रही हूँ। तो स्टूडेंट साइन इन करने के बाद कोर्स सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आप ओपन करें अपनी स्टडी स्कीम को। ये यहाँ साइड पर लिखा है जी माई स्टडी स्कीम। अब यहाँ से जी आप स्क्रॉल अप करके देख सकते हैं अपने तमाम मज़ामीन के बारे में जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो 8th सेमेस्टर तक जितने भी मज़ामीन हैं। अब यहाँ पर आपको तीन तरह से ये लिखा दिखाई देगा। एक जगह पर तो एग्जेम्प्टेड लिखा है। एग्जेम्प्टेड वो कोर्सेज हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो कुछ कोर्सेज आपके पहले से ही कंप्लीट होंगे, आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, तो उसकी जगह पर जी यहाँ पर आपको एग्जेम्प्टेड लिखा दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ये आप इसे स्किप कर दें। इसके बाद जो कोर्सेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर में स्टडीड लिखा है। लेकिन अभी जी हम देखते हैं इन कोर्सेज को। ये देखें इनके सेमेस्टर नंबर 3 में यहाँ पर कुछ जगह पर पेंडिंग लिखा है। देन इट्स मीन अभी ये कोर्सेज इन्हें पहले सिलेक्ट करने चाहिए ताकि इनका जो सेमेस्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाए। और पेंडिंग का ये मतलब है कि अभी ये कोर्स जो है इन्होंने नहीं पढ़ा। इसके अलावा आप अगर इसको स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पर ये देखें जी ये सब चीजें मेंशन हैं कि इनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो रहते हैं। इसके अलावा आप कुछ इस तरह का यहाँ पर बना हुआ देखेंगे। देखें यहाँ पर लिखा है MGT 610 और MGT 502। इसके आगे ब्रैकेट में 1 मेंशन है। देन इट्स मीन आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है जो कि सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा इन सब के सामने क्रेडिट आवर्स मेंशन है। ये रहा जी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कि हमारे 6 क्रेडिट आवर का होता है। तो जी यहाँ से ओवरऑल आप अपनी स्टडी स्कीम को समझ सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप अपने क्रेडिट आवर्स को देखना चाहें तो उसके लिए जी यहाँ से आप अपनी ग्रेड बुक को ओपन करें। तो जी स्टूडेंट्स ये रही आपकी ग्रेड बुक और यहाँ पर ये मेंशन है कि आपको इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए टोटल 134 क्रेडिट आवर्स जो है रिक्वायर्ड हैं, जिनमें से आप 110 को कंप्लीट कर चुके हैं और ये रहे आपके रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स। अब आपको कोर्स सिलेक्शन करने के लिए इन रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स को देखना है। नॉर्मली आप जब चेक करेंगे कोर्स सिलेक्शन के लिए तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप आकर क्लिक करेंगे कोर्स सिलेक्शन। तो जी इस कोर्स सिलेक्शन में इन्होंने ये हमें मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दी है, ठीक है, कि हम 21 क्रेडिट आवर्स को ही ओवरऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को देखेंगे ना तो ये देखें कि यहाँ पर मेंशन है जी क्रेडिट आवर्स। यहाँ पर कुछ 3 हैं और कुछ सब्जेक्ट का 1 है। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट के 2 क्रेडिट आवर्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपने इन सबको जितने भी सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करेंगे उन सबको ऐड करने के बाद ओवरऑल टोटल आपके 21 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर जी हमसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो अपने फेलियर कोर्सेज को क्लियर करना चाहें या फिर अगर वो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 21 क्रेडिट आवर्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स मिलेंगे या फिर नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स नहीं दिए जाएंगे। जितने भी आपके यहाँ पर मेंशन है ना, अगर कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर 18 या 17 क्रेडिट आवर मैक्सिमम मेंशन है तो आपको उतने ही क्रेडिट आवर्स की सिलेक्शन करनी है और ये तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपकी मैक्सिमम ये जो भी लिमिट होगी आपकी 21, 17 या 18, ठीक है, उसके मुताबिक आपने सिलेक्ट करना है। तो जी अभी हमने यहाँ पर देखा था ग्रेड बुक में कि इनकी ये जो रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स हैं ये हैं जी 24। तो अब हमने इन रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स को एक टाइप का डिवाइड करना होता है। हमें ये जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दी गई है इस पर। तो यहाँ से अभी आप लोग समझें कि अगर ये इस सेमेस्टर में ओवरऑल 21 क्रेडिट आवर्स को सिलेक्ट कर लेती हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर इन्हें एक्स्ट्रा जरूर लगाना पड़ेगा जस्ट फॉर 3 क्रेडिट आवर्स, क्योंकि इनकी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए इन्हें 24 क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए मैं ऐसे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगी कि वो एक सेमेस्टर में 21 क्रेडिट आवर को सिलेक्ट ना करें, कंप्लीट 21 को ना करें, क्योंकि देखें अगला भी उन्होंने सेमेस्टर लगाना है
तो इससे ये हो जाएगा कि आपके पास इस सेमेस्टर में तो बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले सेमेस्टर में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत हाल में स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 12 क्रेडिट आवर्स को इस सेमेस्टर में सिलेक्ट करें और बचने वाले 12 क्रेडिट आवर्स को अगले सेमेस्टर में, जब यहाँ पर हमें फिर से 21 क्रेडिट आवर की लिमिट दी जाएगी, तो उसको फिर हम उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके ऊपर स्टडी का बर्डन भी कम होगा, आपको फीस भी कम पे करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर, और आप इसी तरह अच्छे से पेपर की तैयारी करेंगे तो आपका सीजीपीए भी जो है वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स बात करते हैं फेलियर कोर्सेज की, कि हमें फेलियर कोर्सेज को कब सिलेक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसके मुतालिक यही रिकमेंड करूंगी कि लेट्स सपोज अगर इस सेमेस्टर में आपका कोई भी सब्जेक्ट जिसमें एफ ग्रेड आ जाता है, तो आप उसको फौरन नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने सिलेक्ट कर लें। उसका रीजन ये है कि आपने जी कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी होती हैं, मेन मेन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं, तो उससे अगले वाले सेमेस्टर में जैसे ही आप थोड़ी सी उस पर मेहनत और करेंगे, तो फिर ये है कि आपका ये वाला कोर्स जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कुछ सेमेस्टर्स के लिए छोड़ देते हैं एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट को, तो उसका एक नुकसान ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा था या कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स आपके माइंड में थे, 2 से 3 सेमेस्टर के बाद वो हर एक चीज आप बिल्कुल ही भूल चुकेंगे और फिर से आपको एक नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी इस कोर्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है जी। तो इसके अलावा अब कुछ स्टूडेंट्स इन इम्प्रूवमेंट वाले कोर्सेज की बात करते हैं कि क्या उन्हें ये कोर्सेज इम्प्रूव करने चाहिए या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको इम्प्रूवमेंट वाले कोर्सेज को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखें अगर आप इन्हीं कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने क्रेडिट आवर्स को इन्हें इम्प्रूव करने में वेस्ट करेंगे, तो एक टाइप का आपका टाइम भी वेस्ट है, आपका मनी वेस्ट है, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा ना आया तो फिर आपका वो एक तरीके से ओवरऑल जाया ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये करना चाहिए कि आप अपने नए कोर्सेज को सिलेक्ट करें और उन पर ज्यादा मेहनत करें, ताकि आपका टाइम एंड मनी वेस्ट ना हो, बल्कि आपका ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज जो है वो कवर होते जाएं। और जब आप उनमें अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सीजीपीए भी जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका एंड सेमेस्टर है, ठीक है, यानी लास्ट सेमेस्टर जो भी फाइनल होगा, तो उसमें अगर आप अपने कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं जस्ट फॉर योर सीजीपीए, तो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपका एंड वाला सेमेस्टर है तो फिर आप बेशक सिलेक्ट करें अपने कोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको साथ ही बता दूं कि अगर आप 2 से 3 कोर्सेज को इम्प्रूव कर भी लेते हैं तो आपके सीजीपीए में 0.5 या 0.87, ठीक है, इस रेंज में ही थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क आपके सीजीपीए में नहीं पड़ने वाला। इसके बाद जी न्यू कोर्सेज में एक तो आप लोग देखेंगे इनके प्रैक्टिकल्स जो हैं यहाँ पर काफी सारे रहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि इनमें से हाफ आपको इस सेमेस्टर में सिलेक्ट कर लेने चाहिए और हाफ फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई इस टाइप का केस आ जाता है जिस तरह CS 501 या 609, ये सब्जेक्ट इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो मैं ऐसे सब्जेक्ट को रिकमेंड करूंगी जो कि ज्यादा इजी हो स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरह 501 मोस्टली स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर लेते हैं, लेकिन 609 में ज्यादातर स्टूडेंट्स का एफ ग्रेड आने के चांसेस होते हैं, तो इसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे, यानी ये परमानेंट हमने छोड़ दिया है, ये हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट में अब शामिल नहीं है अगर हम CS 501 को कंप्लीट कर लेते हैं तो। इसके अलावा जी मैं ये भी इनसे रिकमेंड करूंगी कि CS 619 को ये इस सेमेस्टर में सिलेक्ट करें, क्योंकि ओवरऑल ये है कि इनके अभी 2 ही सेमेस्टर रहते हैं, तो प्रोजेक्ट क्योंकि हमारा 2 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल है, यानी 1 साल का होता है पूरा, तो अगर हम इसको इस सेमेस्टर में सिलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में इनका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इससे ये फायदा है कि इन्हें फिर कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जी हम 607 को सिलेक्ट कर लेते हैं और साथ में हम मैथ्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा टफ है और प्रोजेक्ट का भी ये जो स्टार्टिंग फेज है इसमें इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, तो ये मैथ्स पर ज्यादा फोकस कर सकती हैं। तो जी यहाँ पर अभी आप अगर इन्हें काउंट करें तो ये इनके 3, 3, 6, 9, 10 एंड 16 क्रेडिट आवर्स हो चुके हैं, लेकिन देखिए इस 6 को हम 3 काउंट करेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोजेक्ट क्योंकि 1 ईयर पर मुश्तमिल है, तो ये 3 हमारे इस सेमेस्टर में सिलेक्ट होंगे और 3 नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो अभी हम इसको अगर 3 काउंट करें तो यहाँ पर जी हमारे इन सबको मिलाकर 13 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमें कितने मेंशन थे? हमें मेंशन थे कि मैक्सिमम 21 कर सकते हैं, ये भी है जी, तो इसको भी काउंट करें 13 के साथ 3, तो ये 16 क्रेडिट आवर्स अभी हमने सिलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जी हमें कुछ प्रैक्टिकल्स को भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए, जिस तरह हम इन्हें कर लेते हैं 401P, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। इसके अलावा 604P को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जी प्रैक्टिकल्स इन लोगों ने अभी सिलेक्ट कर लिए। अब बचे हुए इनके 3 प्रैक्टिकल्स पीछे बचे हैं,
बस। तो 3 प्रैक्टिकल्स को ये फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट के साथ में, यानी प्रोजेक्ट के फाइनल वाइवा के साथ में कवर करेंगी। तो जी इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग अपने कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। अभी हम यहाँ से इसको करेंगे सेव सिलेक्शन। तो जी सिलेक्शन को सेव करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप क्लिक कर दें कि क्लिक हेयर, ठीक है। ये जितने भी आपने कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो कोर्सेज को सिलेक्ट करने में, या फिर अगर आपके कोर्सेज सेव नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन है यहाँ पर पोस्ट अ टिकट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी जो भी क्यूरी है वो राइट डाउन कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। तो जी अभी यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ ताकि आपके सिलेक्टेड कोर्स जो हैं वो यहाँ पर लोड हो जाएं। तो जी इसके बाद जो आपके सिलेक्टेड कोर्सेज हैं वो कुछ इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि ये जो आपके कोर्सेज हैं ये यहाँ पर ब्लर क्यों शो हो रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपकी स्टडी जो है कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुई। अभी 15 अक्टूबर ये यहाँ पर मेंशन है, ये लास्ट डेट है आपकी कोर्स सिलेक्शन की। तो कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट को क्लोज होने के बाद फिर आपके ये जो कोर्सेज हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर आपकी जो स्टडी है प्रॉपर स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स, आई होप सो आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिलेटेड सभी क्यूरीज जो हैं 100% क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ग्रुप लिंक शेयर कर दूंगी, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें एंड वहां पर आकर आप अपनी क्यूरीज को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।